आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ जो हैं अरविंद सिंह जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो सवाल ये कि सुनील सिंह का जो है सदस्यता रद्द कर दिया गया, क्या यह सरकार जो है अब तानाशाह के ऊपर आ गई? देखिए, सभापति महोदय जो कार्रवाई किए होंगे, आपके आचरण को देखे होंगे, आपके चाल चलन को देखे होंगे, और आपने सदन में किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यवहार किया होगा, किस तरह से मिमिक्री किया होगा, ये सारे चीज़ों को देखने के बाद उच्च सदन ने जो निर्णय लिया होगा, बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया होगा। चूंकि किसी के प्रति अन्याय नीति सरकार में नहीं होती है और सभापति किसी पार्टी के नहीं होते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो सभी दलों के होते हैं। तो आप अपने आचरण को मर्यादा अनुकूल रखेंगे तो आप पर क्यों इस तरह का कार्रवाई होगा। लेकिन आप जो है सबसे अपने आप को ऊपर समझेंगे तो कार्रवाई तो करना विवश हो जाता है। उनके समर्थक नेता कह रहे हैं कि किसी का नकल उतारना उसके लिए सम्मान की बात होता है, अपमान की नहीं। उनके नेता का सूझबूझ और समझ इतना ही है तो क्या करिएगा। जिस दल के नेता 9वां मुश्किल से पास किए, जिसके माँ पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रहा, ये दुर्भाग्य है उस दल का। और जिसकी समझ जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री के मिमिक्री उतारे, बिहार के आदरणीय राज्यपाल के बारे में कुछ बोले, देश के गरिमामय पद पर लोग जो बैठे हैं उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बोले, मिमिक्री करें, वैसे व्यक्ति को सदन में रहने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि सदन जो है सभ्य लोगों के लिए बना हुआ है, उच्च सदन है, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बना हुआ है, जो आदरणीय हो, जिसमें संस्कार हो, जिसमें समझ हो और जो समाज को एक आदर्श प्रस्तुत करे, इसके लिए वो सदन बना हुआ है। अभी मानसून सत्र चल रहा था जिसमें लगातार 4 दिन तक जो है तेजस्वी यादव पलायन रहे और 5वां दिन तक पहुंचे। उनके समर्थक कह रहे हैं कि इलाज के लिए जो है वो बाहर पलायन थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके समर्थक उनको बीमार बना रहे हैं तो मैं क्या करूं। लेकिन वो अपने कहे थे कि मैं गया था, विदेश घूमते हैं रहते हैं, राहुल गांधी जी से वो कुछ ट्रेनिंग लिए, वो भी विदेश घूमने चले जाते हैं। तो ये सब लोग जाते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। विदेश घूमना चाहिए, घूमने से थोड़ा ज्ञानवर्धन होता है, कुछ नए नए चीज़ देखेंगे तो माफिया और अपराधियों से बाहर निकलेंगे। थोड़ा बिहार के बारे में सोचेंगे कि बिहार में डेवलपमेंट जैसे हो रहा है उसमें और कुछ एडवाइस करेंगे। सब होते रहता है। विपक्ष कह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर बिहार वासियों को ठगने का काम किया है एनडीए। तो 2004 से 2009 के बीच में जब रघुराम राजन कमेटी पेश नहीं हुआ था, उसके पहले लालू जी रेल मंत्री थे, तो क्यों नहीं उस बीच में उन्होंने दिलवाया था। और कांग्रेस की सरकार थी, और फिर कांग्रेस सरकार ने जो ये सब जो सिस्टम नियम ला करके जो खड़ा कर दिया रघुराम राजन कमेटी के माध्यम से, तो ये क्यों किया। इसको लालू यादव को बताना चाहिए कि बिहार को विशेष धोखा देने का काम क्यों किया। विशेष राज्य का दर्जा की जगह और विशेष राज्य को धोखा देने का काम किया, घपले घोटाले करने का काम किया। कुछ तो बताते हैं उसके बारे में। एनडीए शासन है, प्रशासन जो है निरंकुश है, लगातार गिरे हुए छात्रों पर लाठी बरसाने का, नेताओं पर लाठी बरसाने का काम करती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, कौन कहा था। कांग्रेस पार्टी का स्लोगन था, और कांग्रेस पार्टी के उसावे पर आकर के आप पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, तो कोई चीज़ का एक सिस्टम और शिष्टाचार के हिसाब से होना चाहिए। आप कानून को अपने हाथ में नहीं लें, कानून के अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करना चालू करेगा। एक मर्यादित तरीका से अपनी बात को रखेंगे तो सरकार नौजवानों का सरकार है और उनके लिए ही तत्पर है। इसलिए नौजवानों को थोड़ा धैर्य रख करके सिस्टम से काम करना चाहिए। एनडीए और नीतीश कुमार जो है आरक्षण विरोधी हैं, एससी एसटी का जो है अच्छा और भला नहीं चाहते हैं। अमर आजाद पासवान जो है, अगर सूत्रों की माने तो आज
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले हैं SC/ST एक्ट के तहत। ये अमर आजाद पासवान जी कौन है? मैं उनको जानता नहीं, मैं उनको जानता नहीं हूँ। किस पार्टी के, आप बताइए।